राहुल गांधी ने कहा कि देश के किसानों नौजवानों पर हो रहे अन्याय का जवाब है न्याय यात्रा। बाबा विश्वनाथ दरबार में लगाए हाजिरी। न्याय यात्रा के बीच बोले राहुल गांधी, देश में डर नफरत का माहौल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी में पहुंच चुकी। चंदौली से वाराणसी में प्रवेश करते ही उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले उन्होंने अवधूत राम की समाधि स्थल का दर्शन किया। यूपी में राहुल की ये दूसरे दिन की यात्रा है। लाल रंग की खुली जीप में राहुल जनता का अभिवादन कर रहे थे। चंदौली से वाराणसी की एंट्री प्वाइंट राजघाट पुल से होते हुए वो सर्व सेवा संघ परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। राहुल ने कहा कि बापू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बने इस सर्व सेवा संघ को दमन और तानाशाही के मद में अंधी हो चुकी बीजेपी सरकार की नफरती बुलडोजर ने तबाह किया है। राहुल ने कहा कि महात्मा गांधी एक सोच और सामाजिक न्याय के विचार हैं। उनके यही विचार जीवन जीने का आदर्श तरीका बताते हैं। गांधी हिंदुस्तान की आत्मा में बसते हैं। ये देश गांधी की विचारधारा से ही चलता है और हमेशा चलता रहेगा। भाजपा और आरएसएस की नफरती सोच इसे खत्म नहीं कर सकती। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चंदौली से बनारस में राहुल की यात्रा जस आगे बढ़ रही थी, तस भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। इस यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सर्व सेवा संघ से गोलगड्डा विश्वेश्वरगंज होते हुए राहुल अपने समर्थकों के साथ बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्री राम को पोस्टर दिखाते हुए जय श्री राम के जयकारे लगाए। विरोध करने के उद्देश्य से ये लोग पहले से ही यहां मौजूद थे। राहुल ने उन कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर अभिवादन किया। गेट नंबर 4 पर राहुल को देखने के लिए भारी भीड़ मौजूद हो गई थी। प्रशासन ने भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा। मंदिर में आदि विश्वेश्वर का राहुल ने दर्शन पूजन किया तो लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। लाइन में खड़े लोगों ने जब ऑटोग्राफ मांगा तो राहुल गांधी ने बेझिझक उनकी हथेलियों पर अपने नाम का हस्ताक्षर किया। भीड़ के कारण यात्रा अपने तय समय से काफी देर चल रही थी। प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें 8 घंटे का समय मिला था। धाम में पूजन के बाद राहुल गांधी गोदौलिया पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी सहित विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बोला। कहा कि यह फैसले बिना विचार विमर्श के किए गए, जिसका दंश आज तक जनता भुगत रही है। मोदी सरकार के तानाशाही का नतीजा है कि आज देश का अन्नदाता नाराज होकर अपने हक मांग रहा है। राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों से भी बातचीत की। राहुल नाम के एक छात्र से कांग्रेस नेता ने छात्रों की समस्याओं के बारे में जाना। फीस, नौकरी और भविष्य को लेकर चर्चा की। मीडिया की खामियों पर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 भारत चल रहे हैं, पहला अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का। मुख्य धारा की मीडिया भी अरबपतियों के खर्चे पर चल रही है। देश की प्रमुख समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि किसानों और युवाओं की छोटी छोटी समस्याएं आज विकराल हो गई हैं। पिछले 10 वर्षों में बारी बारी से अगर इनकी समस्याओं का समाधान किया गया होता तो ये लोग आज सड़कों पर नहीं उतरते। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ अंबानी अदानी जैसों को ही फायदा पहुंचा रही है। देश में अरबपति उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना गरीब देता है, लेकिन सुविधाएं सिर्फ अरबपतियों को मिल रही हैं। इसलिए इस बार की यात्रा में मैंने न्याय शब्द जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछली यात्रा में हजारों किसान महिलाओं ने अपना दर्द बताया। भीषण महंगाई के कारण हजारों किसानों ने खेती बाड़ी ही छोड़ दी। उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा का मकसद पूरे भारत में मोहब्बत का संदेश देना है, नफरत का नहीं। देश तभी मजबूत होगा जब सभी एकजुट होकर काम करेंगे। राहुल की यात्रा गोदौलिया से गिरजाघर होते हुए सीधे मंडुवाड़ी पहुंची। यहां उनके साथ अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और रामपुर खास प्रतापपुर की विधायक आराधना मिश्रा भी मौजूद रहीं। यात्रा के दौरान यहां भी राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते चल रहे थे। मंडुवाड़ी पहुंचने पर पूरा चौराहा काफी देर तक जाम रहा। लोग घर की छतों और बरामदे से राहुल गांधी को निहार रहे थे। राहुल गांधी कुरौन गांव पहुंच गए हैं। सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए, मैं शांत हो जाए, जब हम ये कर रहे थे
अरे भाई आ रहा हूं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, राहुल है नाम तुम्हारा? नाम राहुल है? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ राहुल। तो जब हम चल रहे थे हमें कोई थकान ही नहीं हुई। सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते रहे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में? शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर। 5 साल से तो पटना में रहा। लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर। जैसे पहले आज के 1 से 2 साल पहले आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुआ, मैं इस देश का छात्र हूं, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूं। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस। बताओ, एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से क्या फायदा होगा हमें? अच्छा, नोटबंदी, इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। कहना है कि भीड़ नहीं हो पा रही है। नहीं, अपार जनसमूह है। अब कौन लोग कह रहे हैं वो भाजपाई हो सकते हैं। सवाल बड़ा है कि ये जनता के हक की बात करने के लिए राहुल गांधी जनता के बीच आए हैं। मन की बात नहीं करते, वो मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त। दर्शन पूजन किया जी, वो तो यात्रा के बीच जो भी मंदिर और जो भी धर्मस्थल मिलते हैं वहाँ वो जाते हैं। और कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है, तो सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। बाबा का आज दर्शन प्राप्त किया है और मुझे उम्मीद है जिस तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार ने सैकड़ों काशी खंडोक्त मंदिरों को तुड़वाया है, जो कि द्वापर युग से भी पुराने मंदिर थे, वो उसको सत्ता से बेदखली में जरूर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और सत्ता से मोदी सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वैभव कुमार त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता। वैभव जी, किस तरह का आज ये यात्रा था और क्या है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसानों के न्याय की, युवाओं के न्याय, गरीबों के न्याय, छात्रों के न्याय की ये यात्रा थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ अपार जनसमर्थन बनारस में देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, युवाओं पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसानों को हम न्याय देंगे और स्वामीनाथन आयोग को की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे।
और एमएसपी का कानून भी बनाएंगे। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सैद्धांतिक सहमति है और हम जब सत्ता में आएंगे तो पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करेंगे। ये आज यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक जाएगी? देखिए, बनारस में यात्रा गोलगड्डा चौराहे से शुरू होती है और वहाँ से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए ये यात्रा गोदौलिया रथ यात्रा मोरगंज होते हुए मड़ुआडी होते हुए कपसेती के रास्ते भदोही को जाएगी और आगे यात्रा भदोही में चलेगी। यही कुछ लोगों का कहना है कि ये यहाँ जो है आज भीड़ कम थी, इसमें नहीं, देखिए ऐसा है, वो भाजपाई हो सकते हैं तो भाजपाइयों को भीड़ कहाँ दिखेगी। सवाल बड़ा है कि जो विरोधी है, विपक्षी है, उसको तो हमेशा ही उल्टी चीज़ें नज़र आती हैं। किस तरह से लोगों से जनसमूह से मिल रही है आपको? देखिए, अपार जनसमूह उमड़ा है इस यात्रा में और यही कारण है कि भाजपाई हड़बड़ा गए हैं और भाजपाइयों को लग रहा है कि नहीं उल जलूल बातें करें। सच्चाई ये है कि जनता अपने मुद्दों के लिए मुखर होने लगी है, इसलिए तानाशाह मोदी सरकार घबरा गई है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मंदिर तोड़ने वाले विनाशक के खिलाफ बाबा का आशीर्वाद जरूर मिला और मुझे लगता है कि 2024 में हम सरकार बदलने में कामयाब। नहीं, ज्ञानवापी परिसर में नहीं गए थे। बहुत सी ऐसी जगह देखी गई है जहाँ पर उनका विरोध किया जा रहा है। नहीं, अब देखिए ऐसा है कि काला झंडा दिखाना या विरोध करना ये लोकतंत्र की खूबी है। विरोध करने वाले लोग विरोध करते हैं, हम उसका प्रतिकार नहीं करते। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा कि जो युवा मोदी जी के काफिले को काला झंडा दिखाने के लिए आता है, जो रोजगार की मांग करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी भाजपाई मिलकर पिटाई करते हैं। कांग्रेस ही ऐसी उदंडता नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।